हेलो गाइज, सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं प्रियांशु सेंगर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स बाय RM उपाध्याय पर। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार बता दीजिए। एकदम बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती को लेकर आ चुके हैं भाई साहब। यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती 2023 वाली आ चुकी है भाई साहब। इसका आज हम पूरा सिलेबस कुछ ही पलों में आने में है। आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, ये समझ लीजिए हम आपके सामने आज सिलेबस लेकर आ गए हैं। हम आपके सामने आज सिलेबस लेकर आ गए हैं। इसका मतलब है कि भर्ती आ गई है ना। पूरा सिलेबस सब्जेक्ट वाइज आज मैं आपको पूरा बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न कौन से सब्जेक्ट से आपको पूछे जाएंगे और कितने सब्जेक्ट आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आने वाले हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो 40 से 45 मिनट आप एकदम ध्यान लगा के इस वीडियो को देखिए। पूरी जानकारी आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 के बारे में आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 पूरा सिलेबस सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा। कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, कौन कौन से किस तरह के आएंगे। कुल पद 26,382। कुल पद कितने हैं? 26,382 पदों पर यह भर्ती आपकी होनी है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो भी हम बताने वाले हैं भाई साहब। और इस बार एक बड़ा बदलाव भी हुआ है। इस बार हुआ है ये बड़ा बदलाव, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि क्या बदलाव हुआ है। तो वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। हो जाइए तैयार, अब वर्दी दूर नहीं। वर्दी आपको अब हम दिला के ही मानेंगे। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको पता है क्या करना होता है, बेल आइकन को प्रेस करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है और शेयर भी करना होता है। इतना तो आप सब जानते ही हैं। तो इस चैनल पर जीके ट्रिक्स बाय RM उपाध्याय पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की पूरा बैच आपको सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मिलने वाला है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूरा बैच आपको सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मिलने वाला है। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको पूरे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। सभी सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाएंगे, जितने भी सब्जेक्ट आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में और एग्जाम के सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। आप देख पा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2023। यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2023 आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस इन यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम आर आस्क्ड। कितने सब्जेक्ट हैं इस पर नहीं जाना आपको, ये मैंने आपके लिए PDF तैयार करी है, इस पर नहीं जाना। मैं आपको डिटेल में शॉर्ट में बताऊंगा आपको क्या काम करना है। सबसे पहले आप देखेंगे आपके इसमें 4 पोर्शन हैं। कितने पोर्शन हैं? टोटल मिला के आपके 4 पोर्शन इसमें रहने वाले हैं। कौन कौन से रहने वाले हैं? सबसे पहला जो पोर्शन होगा आपका वो जनरल नॉलेज का होगा। किसका होगा? जनरल नॉलेज का होगा। जनरल नॉलेज से आपके 38 प्रश्न 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा भाई साहब। जनरल नॉलेज से, कलर आपको दिख रहा है ये बता दीजिए। जो आपका जीके है, जीके ठीक है। जीके से आपके कुल 38 प्रश्न पूछे जाने हैं। कितने प्रश्न पूछे जाने हैं? 38 प्रश्न आपके सब्जेक्ट जीके से पूछे जाएंगे। जीके से आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? जीके के जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है वो 38 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 38। और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का होगा। एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? आपका 2 नंबर का होगा। कुल 38 प्रश्न पूछे जाएंगे भाई साहब और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। चिंता मत करिए, पूरा सिलेबस बताऊंगा और सिलेबस आपको इसी चैनल पर पूरा कराया भी जाएगा, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा। तो इस तरह से आपका जीके का जो नंबर बनता है वो 76 मार्क्स का बनता है, यानी कि 76 नंबर की आपको जीके पूछी जाएगी। और इस जीके में आपसे क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। जीके में आपसे देखिए हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे? हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से। पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे।
पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी भूगोल से भी प्रश्न आपके पूछे जाने हैं, और एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से भी प्रश्न होंगे, इकोनॉमी से प्रश्न होंगे, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। पॉपुलेशन जनसंख्या, इन्वायरमेंट पर्यावरण से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में भी प्रश्न आपसे होंगे। एजुकेशन, कल्चर, शिक्षा, संस्कृति, परंपराएं और सोशल प्रैक्टिसेज ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट, केवल उत्तर प्रदेश के सामाजिक कार्यों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश के सामाजिक अभ्यासों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, आपको अगर जीके पढ़ना है तो आपको कहीं नहीं जाना। अगर आपको जीके पढ़नी है तो जीके के लिए आप जीके ट्रिक्स बाय RM उपाध्याय पर ऐसी ट्रिक्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से जीके को आप कभी नहीं भूलोगे भाई साहब, भूलना भूल जाओगे। तो जीके के लिए तो आपको कहीं नहीं जाना, और अदर सब्जेक्ट के लिए भी आपको कहीं नहीं जाना, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। इंपोर्टेंट डेज, किसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई साहब? इंपोर्टेंट डेज भी आपसे पूछे जाएंगे। इंपोर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवस, कौन सा दिन कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सब ट्रिक से अगर आपको याद करना है तो चैनल पर जरूर आ जाइए भाई साहब। और आइए आगे देखते हैं, ये आपका जीके का सिलेबस हुआ, ठीक है। जीके का सिलेबस आपके समझ में आ चुका है, आई होप। जीके आप कर देंगे, जीके अब आपसे नहीं छूटेगी ऐसा मेरा मानना है। जीके को तो अब आप आराम से उड़ा दोगे। बताइए जीके में कोई दिक्कत होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी सर, और होनी भी नहीं चाहिए भाई साहब। ऐसी जीके करा देंगे, एकदम टेंशन फ्री रहिएगा आप। अब मैंने आपको बताया कि जीके का जो वेटेज होगा वो 38 नंबर का हो, 76 नंबर का होगा, 38 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद इसी तरह से आपकी आती है हिंदी। आप देख सकते हैं हिंदी, ये किसका सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी का। हिंदी में भी क्या होगा आपका, यहां पे लिखते हैं हिंदी। हिंदी में आपसे 38 प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे भाई साहब। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 37 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 37। और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। 37 प्रश्न आपसे हिंदी में पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि 37 दूनी 74 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। 37 दूनी 74 नंबर की आपकी क्या रहने वाली है? हिंदी रहने वाली है। पूरा पेपर भी बताएंगे भाई साहब, धैर्य रखिए, वीडियो को पूरा देखिए। हम पिछली साल लगभग 40 स्टूडेंट्स में से 20 से 22 स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिला चुके हैं पिछले बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो भर्ती आएगी और सिलेक्शन भी होगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, जीके ट्रिक्स बाय RM उपाध्याय हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। एकदम पूरा सिलेबस आपको सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स होंगी कि आपको बस मजा ही आने वाला है। तो आप देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पूरा सिलेबस आज बता रहे हैं, जल्द से जल्द आपका कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी का जो आपका सिलेबस है वो प्रसिद्ध कवि जो कवि होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध कवियों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। कवियों के बाद अगर हम बात करें तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ, कवियों के बाद मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में डिस्कस होगा। तद्भव और तत्सम शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी की तो बात होगी ही होगी, और अन्य भारतीय भाषाएं भी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछी जाएंगी। तो वो हम आपको बताएंगे क्या पूछा जाएगा, कैसे पढ़ना है, सब बताएंगे, पूरी स्ट्रेटजी। हिंदी वर्णमाला का मौलिक ज्ञान, हिंदी व्याकरण का आपको मौलिक ज्ञान, मात्रा वगैरह आनी चाहिए। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना बच्चे वाले खेल है भैया। अशुद्ध वाक्य लिखा है उसको शुद्ध कर दीजिए, बच्चों वाला खेल तो है ही है। विलोम शब्द पूछे जाएंगे। अनेकार्थक शब्द यानी कि अनेक अर्थ वाले शब्द भी आपसे पूछे जाएंगे। समरूपी भिन्नार्थक शब्द पूछे जाएंगे। लिंग पूछा जाएगा, विशेषण पूछा जाएगा, सर्वनाम पूछा जाएगा, है ना। संज्ञा की बात नहीं हो रही है भाई साहब, संज्ञा तो गायब ही कर दी इस बार इन्होंने। सर्वनाम पूछा जाएगा। रस पूछा जाएगा, रस कौन सा रस पीते हैं आप, गन्ने का, ये वाला रस नहीं, रस छंद अलंकार वाला रस है ये। संधि, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि,
लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं और हिंदी भाषा में जो भी पुरस्कार दिए गए हैं अब तक उनके बारे में पूछा जाएगा। ये आपका हिंदी का सिलेबस था भाई साहब। बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हिंदी जीके जो भी है पूरा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। विदाउट टेंशन विदाउट स्ट्रेस रहिए, एकदम मज़े से पढ़िए और पूरा हम आपको मज़े से ही पढ़ाने वाले हैं। बताइए अगर कोई परेशानी है तो बताइए, उसका भी सॉल्यूशन हम कर देंगे। ठीक है, हिंदी के बाद आपका आता है मैथमेटिक्स। हिंदी के बाद क्या आता है? मैथमेटिक्स आता है भाई साहब। हिंदी के बाद मैथ की बात करते हैं। मैथ के जो प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं वो भी 38 प्रश्न पूछे जाने हैं। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे भाई साहब मैथ के? मैथ आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। 38 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि मैथ भी भैया पूरे 76 नंबर का है। मैथ के 38 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ 76 नंबर का है। और गारंटी लेता हूं इस बात की यहाँ खड़े होके आज, किस बात की, कि 38 प्रश्न में से आप 38 भी सही करके आओगे अगर मेरे साथ आप यूपी पुलिस का मैथ्स पढ़ रहे हो। 38 में से 38 प्रश्न पूरे आप सही करके आओगे, कोई भी दिक्कत ना लें। ये मैं आज खड़े होके आपको बता रहा हूँ। ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, सिंपलीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। चुटकियों में सवाल को देखते ही आंसर अगर देना है तो कहीं मत जाइए, यहीं आ जाइए मेरे साथ। ठीक है, मैं प्रियांशु सेंगर आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और बाकी जो सर हैं हमारे वो भी आपको कोई हिंदी पढ़ाएगा, कोई कुछ पढ़ाएगा। यानी कि यूपी पुलिस का सबसे बढ़िया और सबसे मस्त एकदम आपको मिलने वाला है। यहाँ पर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको पूरा मिलने वाला है। ठीक है, आइए मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है? सिंपलीफिकेशन, सरलीकरण पढ़ना है। सिंपलीफिकेशन पढ़ना है यानी कि सरलीकरण आपको पढ़ना है। एवरेज को आप जानते हैं, औसत, ये सब आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। मैथ का जितना भी पोर्शन है वो आप मेरे द्वारा, मैं प्रियांशु सेंगर हूँ, मेरे द्वारा आप पढ़ेंगे। ठीक है, हम काफ़ी सिलेक्शन भी दिला चुके हैं। परसेंटेज, प्रतिशत के बारे में भी डिस्कस होगा भाई साहब। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि में किस तरह के प्रश्न बनते हैं, जितने भी बनते हैं सबको कराएंगे और सवाल को देखते ही आंसर आप दोगे। नंबर सिस्टम, ये तो भैया यहाँ होना चाहिए था, ये तो टॉप पर होना चाहिए था नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति के बिना तो कुछ है ही नहीं। संख्या पद्धति है ना। डिस्काउंट भैया, आप दुकान पर जाते हो कि भैया इस पे 25% का डिस्काउंट दे दो, वो कहता है नहीं भैया हम नहीं देंगे, इस पे तो हम 15% ही कर पाएंगे। तो वो डिस्काउंट क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस होगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सी ब्याज पढ़नी है? साधारण और चक्रवृद्धि। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। क्या पढ़ना है? समय व दूरी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और टाइम एंड वर्क भी पढ़ना है, यानी कि समय और कार्य भी पढ़ना है। कार्य समय भी पढ़ेंगे और कार्य दूरी भी पढ़ेंगे। और मेंसुरेशन, सबसे खतरनाक टॉपिक जो बच्चों को लगता है, और उसको उस खतरनाक को सरल बनाने के लिए मैं अब आपके साथ आ चुका हूं। आपको मेरे साथ आना पड़ेगा भाई साहब। मेंसुरेशन, रेशियो एंड प्रपोर्शन किस किस को अच्छा लगता है कमेंट करके बता दीजिए। जिसको अच्छा नहीं लगता उसको भी अच्छा लगेगा, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं आपको। पूरा मैथ आपको एकदम ईजी तरीके से। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके 38 प्रश्न, एक प्रश्न भले ही आयोग से हो जाता है कि भाई इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये हो सकता है, तो 37 प्रश्न की तो मैं गारंटी लेता हूँ। 37 प्रश्न आपको जो मैं कराऊंगा उसी में से मिलेंगे और आप छोड़ के नहीं आने वाले हो। बताइए और क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जैसे ही वीडियो आएगा तुरंत लाइव आना है। लाइव क्लासेज भी होंगी आपकी, जैसे होंगी वैसे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इन्फॉर्म कैसे किया जाएगा? आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है भाई साहब। मिसलिनियस यानी कि विविध। मिसलिनियस का मतलब क्या होता है? विविध प्रश्न, यानी कि सब तरह के प्रश्न भी हम करेंगे। ठीक है, सबको मिला के करेंगे। तो ये आपका किसका सिलेबस हो गया? मैथ का। मैंने आपको सबसे पहले जीके बताया, हिंदी बताया और अब मैथ बता दिया। अब मैं आपको अगला सिलेबस बताने जा रहा हूं। किसका किसका समझेंगे आप? चौथा सब्जेक्ट आ रहा है, चौथा और लास्ट, यही है बस, है ना। यही है अंतिम, यही रात अंतिम, यही रात भारी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आपने सुना होगा। किसने कहा है? हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि अगर आप लहरों से डरोगे,
आप जा रहे हो रास्ते में पड़ गई नदी, रास्ते में क्या हुआ, नदी आ गई और नदी में उठ रही हैं भाई साहब लहरें बहुत ऊंची ऊंची, उनको देख के आप डर गए, तो क्या आप नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच पाएंगे? बताइए, नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए बच्चन जी ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो कोशिश कीजिए। हम आपके साथ आ चुके हैं पूरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच लेकर, सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आपको और पेपर भी यहीं से चलाया जाएगा और सिलेक्शन भी आपको यहीं से ही मिलेगा, कहीं और जाने की ज़रूरत है नहीं। अब हम जो सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं वो अगला पार्ट है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस फॉर रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग और आईक्यू से रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जाएंगे मेंटल एप्टीट्यूड से। वो प्रश्न आपके कितने होंगे? 37 होंगे। कितने होंगे? 37 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल मिला के इसका भी वेटेज आपका 74 नंबर रहेगा। कितना रहेगा? 74 मार्क्स रहेगा। बताइए, तो 4 पार्ट में आपका पूरा सिलेबस डिवाइड है। कितने पार्ट में? 4 सब्जेक्ट में। अब इसका भी सिलेबस देख लेते हैं, फिर और आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। एनालिसिस एंड जजमेंट, निर्णय लेने की क्षमता, एनालाइज करने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं। अगर भाई साहब पुलिस में आपकी नौकरी लग गई, कांस्टेबल में कहीं भी लड़ाई हो गई, आपको भेज दिया, तो आपने भी जाके उसके 2-4 बजा दिए, है ना? तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, है ना? होता है किसी किसी में गुस्सा होता है कि भाई लाओ मैं देखूंगा इसको, आज इसी को देखता हूँ, अपनी गुस्सा दूसरे पर उतार दो। तो उसी की आपसे क्षमता देखी जाएगी कि आपके अंदर ये वाली क्षमता है या नहीं। ऐसा करना नहीं है भाई साहब। कंसेप्ट्स, अरिथमेटिक रीजनिंग, ठीक है, अरिथमेटिक रीजनिंग के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तर्क शक्ति, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, है ना, जो आकृतियां बना देते हैं, इस तरह से 2-4 आकृतियां बना देते हैं और उनमें आपसे पूछते हैं कि क्या बताइए इनमें क्या सिमिलरिटी है और कौन सी आकृति इससे भिन्न जा रही है। तो इस तरीके के आपके प्रश्न होंगे। और देखते हैं आगे क्या क्या होगा। रिलेशनशिप प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, आपके चाचा के बुआ के फूफा की मम्मी, आपके चाचा की बुआ की मम्मी, चलो ये तो काफ़ी लेंदी हो गया। ये बताइए, आपकी मम्मी के पापा की बहन आपकी कौन लगी? बताइए, आपकी मम्मी के पापा की बहन आपकी कौन लगी? आपकी बुआ की बेटी आपकी कौन लगी? इस तरीके के रिलेशनशिप से प्रश्न पूछे जाएंगे। संबंध, ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन करने की क्षमता, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, यानी कि नंबर सीरीज वाला, और अरिथमेटिक नंबर सीरीज। नंबर सीरीज दे दी आपको भाई साहब, ये 2 लिखा हुआ है, ये 4 है, ये 6 है, अगला अंक क्या आएगा? 2, 4, 6, तो अगला अंक क्या होगा? इस तरीके के प्रश्न आपसे यहाँ पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपका जो मेंटल एप्टीट्यूड होगा वो इसी के अंदर होगा, रीजनिंग वाले के अंदर। जो मेंटल एप्टीट्यूड है वो आपका वो रीजनिंग के अंदर ही होगा, यानी कि वो 37 प्रश्नों में ही समाहित होगा। उसमें आपसे पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, यानी कि अब ये पुलिस से रिलेटेड मामला आ गया भाई साहब। पुलिस वाले बन रहे हो आप, कौन बन रहे हो आप? पुलिस वाले बन रहे हो। तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि हिंदी और जीके और मैथ पढ़ के पुलिस वाले बन जाओगे, नहीं। इसके लिए कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, भाई साहब जनता के बारे में भी सोचना है आपको, जनता क्या सोच रही है, पब्लिक का इंटरेस्ट। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर भी देखना पड़ेगा। क्राइम कंट्रोल, लॉ, रूल के लॉ के रूल, है ना, रूल ऑफ लॉ, कौन सा वाला लॉ? वकील वाला। जेंडर सेंसिटिविटी, इंटरेस्ट प्रोफेशन, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, कम्युनल हार्मोनी, मेंटल टफनेस, यानी कि जितने भी निर्णय लेने की क्षमताएं हैं, जितनी भी तर्क शक्ति है, वो सब आपसे इस मेंटल एबिलिटी में पूछी जाने वाली हैं। सीधे सीधे शब्दों में हम एक लाइन में इसको बोलें तो। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपके वही रीजनिंग से संबंधित होंगे। लॉजिकल डायग्राम, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट, सिंबल रिलेशनशिप, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, कॉमन सेंस, परसेप्शन, ये सब आपका रहने वाला है, ठीक है। और आईक्यू के अंदर आप जानते ही हो, आईक्यू के अंदर क्या रहेगा, आईक्यू का सिलेबस भी देख लेते हैं एक बार। ये जो पूरा है वो आपका 37 नंबर में डिवाइड है, मेंटल, आईक्यू और ये आपका रीजनिंग वाला, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्पॉटिंग आउट, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट और टाइम सीक्वेंस टेस्ट, ये सब आपको यहीं पे कराया जाएगा।
अभी आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा इसको समझने में, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें आपके लिए नई होंगी, कुछ के लिए पुरानी होंगी, कुछ जानते होंगे कुछ नहीं जानते। तो पूरा एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी पूरा डिटेल में। ये कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है भाई साहब, ये पहले हम बताएंगे, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग को हम पढ़ाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पूरा सिलेबस आपको कराएंगे जीके ट्रिक्स बाय RM उपाध्याय चैनल पर। मैं प्रियांशु सेंगर हूँ, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा। मैथ्स का पूरा सिलेबस आपका कराया जाएगा, नंबर सिस्टम से लेके शुरुआत होगी और पूरा मिसलिनियस तक जाके हम उसको ख़त्म करेंगे। अगर सिलेक्शन चाहिए तो भाई साहब आ जाइए, देर ना कीजिए। सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको यहीं आना पड़ेगा, कहीं जाने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं गारंटी लेता हूं कि यूपी पुलिस में आपका सिलेक्शन हम दिला के ही मानेंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और मेहनत करते हैं। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा कंसेप्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है, एकदम बेहतरीन तरीके से। मैथ्स के तो फॉर्मूले आपको ऐसे रटा दूंगा, उंगलियों पर आप ध्यान रखेंगे, है ना। मैथ्स के फॉर्मूले, जिनको मैथ से डर लगता है, जिनको मैथ से डर लगता है वो भी अब मैथ करेंगे भाई साहब। हमारा कंसेप्ट यही है, हमें जिसको मैथ नहीं आता है उसको मैथ सिखाना है, जिसको आता है उसको तो आता ही है, जिसे नहीं आता उसको भी हम मैथ सिखा देंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो आपको मैथ सीखना है, जीके सीखनी है। जीके की तो भाई साहब ऐसी ऐसी ट्रिक्स पड़ी हुई हैं कि आप बस देखते रह जाएंगे, है ना। तो मैं एक चीज़ और डिस्कस करता हूँ आपसे, ये आप देख पा रहे होंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती बस आने में है, कोई ज़्यादा देरदार इसमें है नहीं। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया, एक बार और डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में जिनके समझ में नहीं आया है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे पूरा एक बार शुरुआत से, ठीक है। पूरा मैं एक बार एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेता हूं आपसे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, ब्लैक कलर इज नॉट विजिबल, सो वी टेक रेड, ओके। आइए, बात कर रहे थे हम यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम होगा, रेड तो आपको दिखेगा ही नहीं भाई, ये तो मैं भूल गया, ब्लैक दिखेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की 2023 में आने वाली वैकेंसी की बात कर रहे हैं, जो कुछ ही पलों में आने वाली है, जो दिन जा रहे हैं सो जा रहे हैं। मैंने आपको उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया अभी कि उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, आपसे 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। कितने सब्जेक्ट पूछे जाएंगे भाई साहब, 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम होगा वो 4 पैटर्न में डिवाइड होगा, 4 सब्जेक्ट में डिवाइड होगा। 4 सब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से हैं। कोई 2 सब्जेक्ट से 38 प्रश्न पूछे जाएंगे और किन्हीं 2 से 37 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 2 सब्जेक्ट से 38 और 2 से आपके 37। जीके और मैथ से आपके 38 प्रश्न होंगे और हिंदी और मेंटल आईक्यू रीजनिंग मिला के इनसे आपके 37 प्रश्न होंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर 150 प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। कितने प्रश्न पूछे जाने हैं, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, तो इस तरह से टोटल जो आपके मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 300 मार्क्स का आपका पूरा पेपर बनेगा। 300 नंबर का आपका पूरा पेपर जाएगा। बताइए, 300 नंबर का आपका पूरा प्रश्न रहेगा। अब 300 नंबर का पूरा प्रश्न कितने पार्ट में डिवाइड होगा ये मैं आपको बता चुका हूँ। 4 सब्जेक्ट में ये आपका पूरा डिवाइड रहेगा, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई है या नहीं, एक बार मुझे बताइए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करके बताएंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो उसको कमेंट करके पूछ लेंगे। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुमूल्य है, ठीक है। यहाँ तक आपका 300 मार्क्स का रहेगा। और इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, टाइम। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, टाइम। तो टाइम आपको कितना मिलेगा, टाइम आपको केवल 2 घंटे मिलेंगे भाई साहब और बहन जियो। टाइम आपको कितने मिलेंगे, 2 घंटा केवल मिलेंगे। और 2 घंटे में पहाड़ जैसे ये 150 प्रश्न आपको करने हैं। 2 घंटे में 150, 120 मिनट हैं,
20 मिनट हैं और 120 मिनट में 150 प्रश्न करने हैं। एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट भी हमारे पास नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करें, इसकी स्ट्रेटेजी भी इस चैनल पर उपलब्ध होगी। आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें। विश्वास दिलाता हूँ मैं आपसे, यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ आज, भाई साहब अगर आप इस चैनल से जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ़ायदे में रहेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा, मैं आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, है ना। ऐसा मैथमेटिक्स, ऐसी जीके, ऐसी हिंदी आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। पूरा एक ही प्लेटफॉर्म पर सबसे मस्त, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा मिलने वाला है। अब तक आपने कहीं भी पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप यहाँ आ जाइए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ चुके हैं। अब आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, आप बिल्कुल सही जगह हो, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब आप छोड़कर ना जाइए, चैनल को लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए, और जितने भी आपके भैया यूपी पुलिस वाले साथी हैं उन सबको भी बता दीजिए कि अब कोई भी परेशानी, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। पूरा सिलेबस के लिए हमें चैनल मिल गया है, और चैनल का नाम क्या है, चैनल का नाम क्या है, जीके ट्रिक्स बाय RM उपाध्याय। जीके ट्रिक्स बाय RM उपाध्याय पर ही अब हमको रहना है। पूरी क्लास हमको यहीं पर मिलेंगी, मस्त तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है। पूरे सिलेबस को एक बार ध्यान से देखेंगे, और बहुत जल्द आपको मैथ की क्लास कल से ही या परसों से ही पूरी नंबर सिस्टम के साथ शुरुआत करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्लास कब से शुरू करी जाए, और आप कितनी संख्या में लाइव जुड़ने वाले हैं, या आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कराया जाए, ये आप बताएंगे। आपको लाइव क्लास चाहिए या रिकॉर्डेड क्लास चाहिए, जैसी आपकी इच्छा होगी उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लाइव की कहेंगे तो लाइव क्लास स्टार्ट होगी, और अगर आप रिकॉर्डेड की कहेंगे तो हम रिकॉर्डेड स्टार्ट करेंगे। कोई भी परेशानी वाली बात हमें नहीं है, हमें केवल आपको सिलेक्शन दिलाना है। अब वर्दी दूर नहीं, अब वर्दी दूर नहीं, अब वर्दी दूर नहीं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में वर्दी दूर नहीं है। पूरा सिलेबस मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता चुका हूँ। कुल पदों की संख्या 26,382 है। एग्जाम पैटर्न में बता चुका हूँ, और अब वर्दी दूर नहीं, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये अपने मस्तिष्क में। मनुष्य के 2 दिमाग होते हैं, है ना, एक तो पीछे वाला होता है, एक आगे वाला होता है। जिसका पीछे वाला बढ़िया है वो क्या है, वो बढ़िया आदमी है, क्योंकि जो भी आप याद करते हैं वो सबसे पहले पीछे ही तो स्टोर होता है, पीछे से ही आपको याद आता है ना। आप याद कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो आप भाई साहब, जो एक ऐसी चीज़ है, आपके पास 2 GB का मेमोरी कार्ड होगा, 4 GB का होगा, 32 का होगा, 64 का होगा। आपके फ़ोन की जो मेमोरी है वो 64 GB होगी, 128 होगी, मान लिया 256 होगी, लेकिन आपका जो माइंड है उसकी मेमोरी तो भाई साहब अनलिमिटेड है। जितना भरना चाहो भर लो, उसमें कोई भी दिक्कत, वो कभी भी हैंग नहीं होगा। हाँ, एक बार को हैंग हो जाता है, लेकिन उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो रिस्टोर दोबारा से हो जाता है, ठीक है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। सीधा सीधा आपको मैं पूरा सिलेबस बता चुका हूँ, पूरा सब्जेक्ट वाइज बता दिया है मैंने आपको कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, मैथ में आपको क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, मेंटल एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, पूरा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, पूरा सिलेबस मैं आपको कराऊंगा। मैथ का मैं कराऊंगा, अदर सब्जेक्ट के अदर सर कराएंगे आपको, लेकिन पूरा सिलेबस मिलेगा आपको यहीं पर, जाना आपको कहीं नहीं है, ये बता दे रहा हूँ मैं आपको। अगर आप कहीं जाओगे तो फिर आपको वर्दी मिलने की आशंका कम रहेगी। मैंने आपको बता दिया है, पूरा सिलेबस यहीं पर चलेगा। मैथ में पढ़ाऊँगा, मेरी क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी, मैथ की क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी। सभी को बता दें, सभी को शेयर कर दें वीडियो को। नंबर सिस्टम से कल से ही शुरुआत होगी। पहला टॉपिक ही नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति हमारा रहेगा। तो ये पूरा सिलेबस आई होप आपके समझ में आ चुका होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमें किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना है, किस तैयारी के साथ पढ़ना है। हमें इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है कि अगर हमारी 3 से 4 महीने में, अगले 3 से 4 महीने में भी एग्जाम हो जाए तो भैया वर्दी हम लेके ही माने। और हमने भी ठान लिया है कि वर्दी आपको दिला के मानेंगे। आपको हमारे साथ मेहनत करनी है, कहीं भी नहीं जाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसी में से पेपर को फंसाएंगे और आपको वर्दी दिलाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही।
सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा और हाथ जोड़कर नमस्कार। वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल से आपकी नंबर सिस्टम की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मैथ की और अदर सब्जेक्ट की भी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम।